या प्रत्याशी तो बात की बात है, मुद्दे क्या है शहर के? तो अपनी समस्या सरकार में जब भाजपा का जिला अध्यक्ष इतनी सारी समस्याएं गिनाएगा तो कैसे जनता भरोसा करेगा? क्यों, आप तो भाजपा के जिला अध्यक्ष, आपको तो चुनाव लड़ाना है, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बात है। चुनाव। अच्छा, जब आप जिला अध्यक्ष नहीं थे तब आपने टिकट मांगा था क्या कभी? भाजपा के जिला अध्यक्ष का वीटो पावर होता है, आप कोई वीटो पावर लगा देंगे तो बहुत सारे टिकटार्थी भी अपने आप को निराश समझ रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा, पिछली बार भाजपा क्यों हार गई थी? बदल सकता है। अब जिला पंचायत में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, शहर की सरकार बना पाएंगे? क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए अशोक जाटव के बारे में आप क्या कहेंगे? रंजना उपाध्याय के बारे में आप क्या कहेंगे? सपाई नरेंद्र गुप्ता जब भाजपाई हो जाते हैं तो आपको कैसे लगते हैं? महिला नेत्रियों में आप दिव्या त्रिपाठी के बारे में क्या कहेंगे? बंदर सेवा करने वाले राम बाबू गुप्ता के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ललकार रही हो, कहते जैसे हमने विधायक का चुनाव जीता था वैसे हम नगर पालिका का चुनाव फिर जीतेंगे। शहर के चुनाव का समय बेहद नजदीक आ गया है। आज हम पहुंचे हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे जी के घर में। आप देखेंगे तो ये हरियाली आपको दिखेगी कि हरियाली के बड़े प्रेमी हैं चंद्रप्रकाश खरे जी के इस घर में। आप इधर हरियाली जरूर दिखा दीजिएगा कि कैसी हरियाली है, और ये हरियाली देख करके मन बहुत भावुक हो जाता है कि ऐसी हरियाली बहुत कम घरों में देखने के लिए मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग का दौर है और ऐसे ही वार्मिंग, गर्मी चुनाव की शुरू हो चुकी है। व्यस्तता का दौर भी है शायद अध्यक्ष जी आपका, लगातार आप फोन पर लगे हुए हम देख रहे हैं। शहर का चुनाव एकदम करीब है। आज हम आपसे इससे संबंधित ही कुछ सवाल करने आए थे, आप बात कर रहे थे लेकिन आपको बीच में टोकने का काम हमने किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछली बार अभी अधिसूचना लगने के करीब थी, आरक्षण पर बड़ा भखीड़ा खड़ा हो गया। मामला लगभग तो निपट गया ना आरक्षण का? जी, आरक्षण का मामला निपट गया और चुनाव मुझे लगता है बहुत जल्दी घोषित होने वाला है। सूचना लगने वाली है, जैसे सूचना लगेगी चुनाव प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या चल रहा है आपकी पार्टी का यहाँ पर? कैसा प्रत्याशी हो सकता है? क्या मुद्दे हो सकते हैं? सबसे पहले तो मुद्दों पर बात हो जाए, प्रत्याशी तो बात की बात है, मुद्दे क्या है शहर के? अब शहर का मुद्दा तो मूल होता है बिजली, पानी, सफाई और पानी निकासी का उचित साधन। ये बड़ा मुद्दा होता है। और बरसात के समय भी कई मोहल्ले यहाँ नगर में ऐसे हैं जहाँ पानी की निकासी की बड़ी समस्या है और बिजली की भी बड़ी समस्या है। बिजली की समस्या ये है कि लोग 2-2, 300-300 मीटर दूर उन्होंने घर बना लिया है, जो जिनको आज के भाषा में अवैध कॉलोनी कहा जाता है। इस तरह की तमाम कॉलोनियाँ बस गई हैं। उन कॉलोनियों में उचित ढंग से अभी पोल नहीं लग पाए, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था है ही नहीं। जो पुराने कई ऐसे मोहल्ले हैं एसडीएम कॉलोनी के पीछे वहाँ देखा जाए तो इतना ज़्यादा जल भरा होता है, बरसात के समय लोगों का निकलना दूभर हो जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं नगर में। आने वाले जो नगर अध्यक्ष होंगे उनके लिए एक बड़ी चुनौती इसकी होगी और तब जा करके। तो अपनी सरकार में जब भाजपा का जिला अध्यक्ष इतनी सारी समस्याएं गिनाएगा तो कैसे जनता भरोसा करेगी आप पर? नहीं, सरकार ने तो बड़ी समस्याओं को दूर करने का, चेयरमैन यहाँ जो रहे हैं पहले भारतीय जनता पार्टी के में ही वो शामिल हो गए थे और निश्चय तौर पर उन्होंने बड़ी समस्याओं को दूर करने का काम भी किया है। एसडीएम कॉलोनी के पीछे कई जगहों पर उन्होंने नाला बनवाने का काम किया, चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में था मामला। भी ये निकाय का क्षेत्र बढ़ा। करबी नगर पालिका पहले इसके 25 वार्ड पहले भी थे, अभी भी 25 वार्ड हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता थी वो कम थी। वो वार्डों में जो वोटर की संख्या है या वहाँ की जो जनसंख्या वो बढ़ गई। अब उसमें तमाम नए क्षेत्र शामिल किए गए हैं। पहले करबी माफी था, वो अब करबी नगर में शामिल हो गया। तो वहाँ ये सारी समझ थे, वो नगर से बिल्कुल लगे हुए, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में थे, वहाँ प्रधान होता था, इसलिए वहाँ समस्या थी। उन समस्याओं को दूर करने का काम जब वो नगर पालिका में शामिल हुआ तो हमारे चेयरमैन साहब ने किया, काफ़ी कुछ करने का काम किया, लेकिन अभी पूरी समस्या नहीं हल हो पाई। वहाँ ग्रामीण, इसी तरह से सीतापुर में भी, खोही में भी, अपने कपसेठी में भी, अमानपुर में भी, ये सब नए एरिया हमारे में शामिल हुए हैं। अब शहर जैसा उनको जीवन चाहिए, शहर जैसी प्रकाश की व्यवस्था चाहिए, शहर जैसी नाली सड़क चाहिए, तो वो समस्याएं मैंने बताई हैं। नगर में पहले से उतनी समस्या नहीं है। अब आपको ये क्या लगता है कि जब भी चुनाव करीब आता है तो पोस्टर लगने लगते हैं? आपके भी दरवाजे पर पोस्टर लगा हुआ है, शहर शहर होर्डिंग लगने लगती हैं, सोशल मीडिया पर देखें तो लोग नाम की चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोगों ने आपके भी नाम की चर्चा कर दी कि आप भी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों? आप तो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आपको तो चुनाव लड़ाना है, फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? नहीं, हम तो चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हमारे, मुझे लगता है, वार्डों पर बैठकें प्रारंभ हैं। हमारी मतदाता सूची पन्ना प्रमुख वो बन करके तैयार हैं, उनके बीच हमारे संवाद हो रहे हैं और प्रत्येक चारों निकाय में, जो करबी नगर पालिका, राजापुर, मऊ, मानीपुर, सभी जगह हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो गए हैं और उसके लिए काम पर हम आगे बढ़ गए हैं।
हमारे पन्ना प्रमुख बन गए हैं, पन्ना समिति अब बनाने का काम प्रारंभ है। हम जो है लोगों से संपर्क करने का भी काम कर रहे हैं। हर वार्ड की हमारी बैठकें भी हो रही हैं, महिला टोली की बैठक अलग हो रही है, युवा मोर्चे के द्वारा युवाओं के बीच संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, अनुसूचित मोर्चे के लोग अनुसूचित मोर्चे के बीच काम कर रहे हैं, पिछड़ा मोर्चे के लोग पिछड़ा मोर्चे के बीच काम कर रहे हैं। उनके जगह जगह यह अभी स्थापना दिवस को 6 तारीख को स्थापना दिवस था, 6 से 14 तक लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और प्रत्येक में चलते रहेंगे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये बात है। चुनाव लड़ने की बात तो देखिए, टिकट हमारा ऊपर से तय होगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो टिकट फाइनल करेगा। किसका फाइनल करेगा, जिसका फाइनल करेगा वही चुनाव लड़ेगा। अच्छा, जब आप जिला अध्यक्ष नहीं थे तब आपने टिकट मांगा था क्या कभी? बिल्कुल, मैंने पिछली बार टिकट मांगा था, उसके पहले भी टिकट मांगा था और जिसको टिकट मिला बाद में उसी का सहयोग किया। हमको नहीं मिल पाया तो कोई उसमें लोग बहुत परेशान हैं। लोग कहते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष का वीटो पावर होता है, आप कोई वीटो पावर लगा देंगे तो बहुत सारे टिकटार्थी भी अपने आप को निराश समझ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई वीटो पावर नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी में जो नगर पालिका की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें नगर पालिका में जो हमारे निकाय के प्रभारी हैं, मुख्य तो हमारे निकाय के प्रभारी हुए, वो जिला प्रभारी भी हैं श्रीमान देवेश जी। फिर निकाय के हमारे संयोजक हैं, निकाय के सह संयोजक हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष के साथ इस निकाय में करवी नगर पालिका में रहने वाले सभी जिले के पदाधिकारी और जिले से ऊपर के पदाधिकारी, ये सब उस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं। मिलाकर के सर्वे कराते हैं आप? सर्वे तो अलग चलेगा, लेकिन जो ये स्क्रीनिंग कमेटी है, ये बड़ी स्क्रीनिंग कमेटी है। इस बैठक करके ये फिर नामों का पैनल ये तैयार करेगी। उसमें अकेले जिलाध्यक्ष कुछ नहीं है, मैं भी एक जिला के पदाधिकारी के नाते उस कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, पिछली बार भाजपा क्यों हार गई थी? भारतीय जनता पार्टी के हारने का बड़ा कारण एक तो ये रहा कि हमारे कई प्रत्याशी, हमारे जो जिलाध्यक्ष थे उस समय, वो स्वयं नगर पंचायत का चुनाव लड़ गए। अब वो जब नगर पंचायत का चुनाव लड़ गए तो उनके पास समय नहीं रहा कि वो बाकी जगह का काम देख सकें। और उस दौरान हुआ क्या कि यहाँ जो नगर में प्रत्याशी आए, वो इसके पहले भी प्रत्याशी रहे, तो कुछ लोगों को यह था कि प्रत्याशी बदलना चाहिए। उसके विरोध में कई लोग चुनाव लड़ गए। हमारे पार्टी के, मुझे लगता है उस समय 4-5 लोग चुनाव लड़ गए। इस बार प्रत्याशी बदल सकता है? अब विषय तो ये नहीं है कि बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, तो मैं अभी नहीं कुछ बता सकता, ना मुझे पता है। लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी इस बार जिसको प्रत्याशी तय करेगी, सारे लोग उसके समर्थन में रहेंगे और कोई इस तरह से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। अच्छा, जिला पंचायत में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, शहर की सरकार बना पाएंगे आप? भरोसा है? बिल्कुल, शहर में हमारी सरकार बनेगी, चारों निकाय हम जीतेंगे, ये 100%। अच्छा, पार्टी के कुछ नेताओं की अगर बात करें जो चुनाव में मुख्य भूमिका अदा करते हैं, तो अगर एक लाइन में अगर आपको कोई जवाब देना हो तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए अशोक जाटव के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे नेता हैं वो? अच्छे नेता हैं। हमारे पार्टी दल में जितने लोग हैं सब बहुत अच्छे से जिला पंचायत का वो संचालन कर रहे हैं। जिला पंचायत का पूरा सरकार की नीतियों के अनुसार से जिला पंचायत काम कर रही है। सड़क बनवाने का काम हो या कहीं तमाम ऐसी समस्याएं, जैसे पहाड़ी में मुझे लगता है मुख्य मार्ग में वहाँ बड़ी समस्या थी अंदर, और उसको दूर करने का काम किया। आप चूंकि पहाड़ी के निवासी, इसलिए मैंने पहाड़ी का नाम लिया। तो तमाम इस तरह महिला नेत्रियों में जैसे रंजना उपाध्याय के बारे में आप क्या कहेंगे? रंजना उपाध्याय भी एक अच्छी नेता है, अच्छी कार्यकर्ता हैं। आज हमीरपुर जिले की वो प्रभारी हैं, प्रदेश की उपाध्यक्ष रही हैं, महिला मोर्चे की महामंत्री रही हैं। कॉफी दौड़ा करती हैं, निकलती हैं, घूमती हैं, मेहनत करती हैं और संगठन का काम करती हैं। सपाई नरेंद्र गुप्ता जब भाजपाई हो जाते हैं तो आपको कैसे लगते हैं? भाई, नरेंद्र गुप्ता सपाई और उससे भाजपाई हो गए, कैसे लगते हैं? नगर पालिका के रूप में जो उनका काम हम सब ने देखा है, वो बड़ा अच्छा काम था, सराहनीय काम था। उन्होंने बताया ना मैंने कि एसडीएम कॉलोनी के पीछे जल भराव की समस्या थी, उसको दूर करने का काम किया। तमाम जगहों पे विद्युत के पोल नहीं लगे थे, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कराने का काम किया। इधर सामने जो है हमारे जो ये भैरव पागा रोड है, इसमें साठे रोड है, उस साठे रोड में जो नई बस्ती बनी है, उधर देखा तो बढ़िया नई अच्छी रोडें बनी, उधर प्रकाश व्यवस्था कराने का काम किया। महिला नेत्रियों में आप दिव्या त्रिपाठी के बारे में क्या कहेंगे? बतौर जिला अध्यक्ष आपने उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। दिव्या त्रिपाठी जिले की महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पर वो जब सिमरिया से प्रधान नहीं और प्रधान संघ की अध्यक्ष बनी, तब से हम लोग उनको जान रहे थे। परिचय भले नहीं था हमारा, लेकिन देख रहे थे कि एक महिला नेता के रूप में अच्छा काम कर सकती हैं। वही देख करके महिला मोर्चे में उन्होंने सदस्यता लिया था। महिला मोर्चे के बीच उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था। हमको लगा कि अच्छा काम कर सकते हैं, तो महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनी। एक अच्छी सफल नेता है, इस समय सोसाइटी के वो अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, एक और सवाल, बंदर सेवा करने वाले राम बाबू गुप्ता के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? राम बाबू गुप्ता देखिए एक अच्छे समाज सेवी हैं। कोरोना के समय लंबे समय तक उन्होंने बंदर सेवा, साधु सेवा, वहाँ पर जो दुकानदार थे उनकी सेवा और आम जनमानस की सेवा, जो यात्री निकलते हैं तमाम प्रकार से, कहीं वाटर कूलर लगवाना, कहीं तमाम लोगों को भोजन कराना, कन्या भोज कराना, ये सब समाज सेवा के काम करते रहते हैं। स्वच्छता में कहीं सहयोग करना, तमाम जगह सहयोग करते रहते हैं। अच्छे नेता हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिले के मंत्री हैं और अच्छे समाज सेवी, अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, अंतिम 1-2 सवाल करूंगा ताकि लोग बोर भी ना हो और बहुत अच्छे से लोग सुन भी लें। आप बताइए, क्या चुनाव सिर्फ समाज सेवा करके जीता जा सकता है या चुनाव जीतने का कोई और कारण भी होता है? देखिए, चुनाव जीतने के लिए समाज सेवा से पहचान बनती है और चुनाव के लिए पहचान बड़ी जरूरी होती है।
किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हमारा जितना संपर्क होगा, लोगों से जितनी नजदीकियां होगी, जिस संगठन से हम आएंगे उस संगठन के लोगों के बीच पैठ होगी, और कार्यकर्ताओं का सहयोग होगा और जनता के बीच हमारी अच्छी पहचान होगी, तभी चुनाव जीता जा सकता व्यक्तिगत है। आज आप तो पहचान के मोहताज नहीं लगते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहचान के मोहताज इसलिए नहीं है कि बड़ा लंबा समय है, हमने भी संगठन में काम किया है और लंबे समय से काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय भूमिका में हैं, तो परिचय तो बहुत लोगों से है, परिचय में कमी नहीं है। अच्छा, आगे संगठन में बढ़ेंगे या यहीं जनपद में रहेंगे काम करने के अब लिए? ये तो ऊपर का नेतृत्व तय करेगा कि कहाँ काम करना है, जो काम मिलेगा उस काम को करेंगे। अभी तक जो काम संगठन ने दिया, जिले के महामंत्री रहे, फिर उपाध्यक्ष रहे, फिर महामंत्री रहे, फिर उपाध्यक्ष रहे, कभी कुछ भी, कभी निकाय के संयोजक रहे, तो जो भी दायित्व संगठन ने दिया, लगातार पूरी समय निष्ठा के साथ संगठन के लिए काम किया है, आगे भी करेंगे। तो लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार ललकार रही हो, कहते जैसे हमने विधायक का चुनाव जीता था वैसे हम नगर पालिका का चुनाव फिर जीतेंगे, और नगर पालिका में समाजवादी पार्टी का ही नगर अध्यक्ष बैठा हुआ था। आपको क्या लगता है, भाजपा का जिला अध्यक्ष रहते हुए लगता है, आपको विश्वास है हरा पाएंगे समाजवादी को? देखिए, थोथी बातें करना समाजवादी पार्टी को शोभा देता है। 100% मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी यहां नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं, 4 में से एक भी निकाय नहीं जीतेगी। और इतना तो सोचिए, प्रदेश में भी उनको एक आध दो सीट कहीं मिल जाए तो मिल जाए, नहीं कहीं नहीं जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे, जिन्होंने साफ अक्षरों पर यह कह दिया है कि समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। देखते हैं कि भाजपा के जिलाध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे की बातों में कितना दम है और शहर का जो चुनाव होने वाला है जनता कितनी जागरूक है। हमने लगातार पूरे साक्षात्कार में ये बताने की कोशिश की है कि समाज सेवा और चुनाव लड़ने में कितना बड़ा व्यापक अंतर है या ये समावेशी है। कुल मिलाकर के जनता इस साक्षात्कार को जरूर सुने और अपना निर्णय भी ले कि अपने मुद्दों पर वोट करेंगे या फिर जातिवाद पर वोट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में।